नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी द्वारा ग्वालियर चंबल अंचल में उपचुनाव के दौरान भाजपा सैनिक प्रकोष्ठ की जमकर उपेक्षा हो रही है। प्रकोष्ठ के वरिष्ठ पूर्व पदाधिकारी डॉक्टर लाल बहादुर सिंह चौहान के समर्थक घर पर बैठे। भाजपा के नजरिए से देखा जाए तो पिछले कई चुनावों में भाजपा ने चुनावी रणनीति के तहत अपने ही सैनिक प्रकोष्ठ को काफी तवज्जो दी और खूब वोट बटोरे। भूतपूर्व सैनिकों से मिलकर बने इस प्रकोष्ठ ने भाजपा की छवि को हर बार आदर्श बनाने का काम किया, जिसका सीधा प्रभाव क्षेत्र के मतदाता पर होता था। भाजपा द्वारा सैनिकों को सम्मान देने से अन्य मतदाताओं का भी रुझान भाजपा की ओर जोर शोर से होने के कारण भाजपा के मतदाताओं की संख्या में बड़ी तादाद में बढ़ोतरी हुई। जहां तक ग्वालियर चंबल का सवाल है तो पिछले कई चुनावों में वरिष्ठ भाजपा नेता और भूतपूर्व सैनिक डॉक्टर लाल बहादुर सिंह चौहान ने प्रदेश ही नहीं बल्कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र की अधिकांश विधानसभाओं में सैकड़ों सैनिक परिवारों को संगठित कर भाजपा की ओर न केवल मोला बल्कि सैनिकों को बताया कि केवल भाजपा पार्टी ही सैनिकों को पॉलिटिक्स में इतना अधिक सम्मान देती है। इस बात को डॉक्टर चौहान ने हर सैनिक के घर घर तक पहुंचाया, जिसके परिणाम स्वरूप यहां भाजपा के समर्थन में हजारों सैनिक परिवार आज भी हैं। लेकिन ना जाने क्यों भाजपा इस बार डॉक्टर चौहान की उपचुनाव में उपेक्षा कर रही है, जबकि डॉक्टर चौहान का किरार समाज पर बेहद असरदार प्रभाव है। यह बात सभी भली प्रकार से जानते हैं। इसके अलावा डॉक्टर चौहान उपभोक्ता सेवा कल्याण परिषद के वर्तमान में नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं, जिसके देश भर में हजारों वर्कर्स डॉक्टर चौहान के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव के नजरिए से तो डॉक्टर लाल बहादुर सिंह चौहान भाजपा के लिए एक बार फिर से फायदेमंद साबित हो सकते हैं। यहाँ के भूतपूर्व सैनिक ही नहीं अन्य समाज के वर्ग के लोग भी उनको इस बार भी चुनाव में सक्रिय भूमिका में देखना चाहते हैं। उनके कई समर्थकों ने मांग की है कि वह डॉक्टर चौहान को ही जानते हैं, वह जब तक नहीं आते तब तक हम घर पर ही बैठे रहेंगे। बता दें कि डॉक्टर लाल बहादुर सिंह चौहान रिटायर्ड सैनिक हैं और भाजपा के सैनिक मोर्चे के मध्य प्रदेश के महासचिव भी रह चुके हैं। और तो और डॉक्टर चौहान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेहद नज़दीकी रिश्तेदार भी हैं, जो कि शुरू से ही भाजपा के लिए समर्पित होकर तन मन धन से कार्य कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में डॉक्टर चौहान विधानसभा से लेकर लोकसभा तक के चुनाव में सक्रिय रूप से प्रचार प्रसार करते रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के 2 लोक चुनाव भी शामिल हैं। ग्वालियर पूर्व विधायक क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल के समर्थन में शुक्रवार को अग्रसेन चौराहा मुरार में आम सभा को संबोधित करने पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस हम पर आरोप लगाती है कि भाजपा विपक्ष खत्म करना चाहती है। अरे भाई, जिस पार्टी का नेता राहुल गांधी हमारा स्टार प्रचारक है, उसे हम क्यों खत्म करेंगे? जो पाकिस्तान पहले कश्मीर मांगता था वह अब भीख मांगता है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा, कमलनाथ ने संभाग के बड़े नेता केपी सिंह, अशोक सिंह और गोविंद सिंह को घर बैठा दिया है, जबकि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर महीने ग्वालियर आते हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 15 माह के शासन में 15 मिनट के लिए ग्वालियर चंबल अंचल नहीं आए। उनको इस क्षेत्र से बू आती है। इस ग्वालियर चंबल अंचल के कारण ही कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे और कमलनाथ ने सर्वाधिक उपेक्षा इस अंचल की अब वह वोट मांगने आ रहे हैं। कमलनाथ के सामने अगर डॉक्टर सतीश सिकरवार पहुंच जाएं तो वह सतीश सिकरवार को भी नहीं पहचानेंगे, क्योंकि कमलनाथ पर उम्र अब हावी हो गई है। कमलनाथ ने केपी सिंह, दिग्विजय सिंह, गोविंद सिंह सभी को घर बैठा दिया है। यह बात आज अग्रसेन चौराहा मुरार में आम सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कही। उनका कहना था कि मुन्ना भैया भारत माता की जय बोल रहे हैं, यह संगत का फल है। कुछ विदेशी और पाश्चात्य संस्कृति के लोगों ने कांग्रेस की स्थापना की और आज भी कांग्रेस की अध्यक्ष विदेशी है। एक और हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने विश्व में भारत माता के माथे को गौरवान्वित किया है, देश में आतंकवाद को खत्म किया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के आने से पहले अनाउंस होता था कि आप स्टेशन में किसी भी बड़ी वस्तु को ना छुएं, यह बम हो सकता है, लेकिन आज यह आवाज़ सुनाई नहीं देती। सवाल है कि जिस जनता ने हमको चुना 2018 में, क्या कारण थे कि मुझे विधायक पद से क्यों बदलना पड़ा? मेरे साथ साथ 22 विधायकों को क्यों बदलना पड़ा? यहां तक कि हमारे नेता श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी कांग्रेस करना पड़ी।
कोई यूं ही बेवकूफा नहीं हो जाता, कोई तो बात होती है। मैं चाहता सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, 5 साल सरकार का विधायक रहता, मुझे मंत्री पद का ही ऑफर था कमलनाथ जी से, मैं चाहता तो मंत्री बन जाता, लेकिन मंत्री पद को ठुकराकर विधायक पद से इस्तीफा दिया। इसके पीछे कारण क्या था, ये सवाल जनता के दिलों में है। जनता जब सरकार बनाती है, सरकार को जनादेश देती है, तो जनता का विश्वास होता है। जनता जब विधायक बनाती है और जनादेश देती है विधायक को, तो वो जनता का सम्मान होता है। जनादेश का मतलब होता है कि जिस जनता ने मुझे विश्वास दिया, मैं उसके विश्वास की रक्षा करता हूं, और विश्वास की रक्षा कर पाऊंगा जनता की अपील। देखो, यहाँ के 2 प्रत्याशी कांग्रेस और भाजपा के, मध्य प्रदेश के 2 नेता कांग्रेस और भाजपा के, और हिंदुस्तान के 2 नेता कांग्रेस और भाजपा के। ऐसे करके आप सीक्वेंस बनाओ तो आपको मुन्ना लाल का प्रत्याशी होना और सामने वाले का समझ में आएगा। आज भारतीय जनता पार्टी जिसमें मुन्ना भाई साहब है, उसके नेता नरेंद्र भाई मोदी है। वो मोदी जिसने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया है। वो मोदी जिसने इस देश के अंदर से आतंकवाद समाप्त किया है। आज देश के अंदर कोई आतंकवादी की हिम्मत नहीं। पहले कभी अक्षरधाम पे हमला, कभी दिल्ली में हमला, जिधर देखो कहते थे पाकिस्तान के बम नहीं फेंकते, पाकिस्तान बम। रेलवे स्टेशन पे जाओ तो एक ही अनाउंसमेंट होता था, सुनने को मिलता था मोदी जी के आने के पहले के स्टेशन पे पड़ी हुई किसी भी लावारिस वस्तु को हाथ न लगाएं, इसमें बम हो सकता है। आज ये अनाउंस आपको सुनने को नहीं मिलता होगा हिंदुस्तान में कहीं। अब तो पाकिस्तान की तरफ से गोली भी आती है तो हिंदुस्तान की तरफ से गोला जाता है, गोला। वो पाकिस्तान जो हमसे कश्मीर मांगता था, आज भीख मांगने की स्थिति में आ गया है, वो पाकिस्तान। थाना क्षेत्र ने आज एटीएम कार्ड से लोगों के साथ ठगी करने की योजना बना रहे 4 आरोपियों पर दबिश दी, जिसमें से 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जबकि 2 अन्य आरोपी भागने में सफल हो गए। महाराजपुरा थाना प्रभारी आसिफ बेग मिर्जा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि IHM कॉलेज के पास 4 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में देखे गए हैं। तत्काल टीम का गठन कर घेराबंदी कर 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया। इनका नाम मनोज कुमार निवासी रानीपुरा थाना फूप जिला भिंड, दूसरा आरोपी भूप सिंह गोहद जिला भिंड का रहने वाला है। 2 लोग भागने में सफल हो गए। इनके कब्जे से 2 स्विंग मशीन, 11 ATM कार्ड, मौके से दिल्ली पासिंग एक कार भी जब्त की गई है। आपको बता दें कि ये ठग चारों लोग ATM के पास आने वाले लोगों को ATM से पैसे निकालने की मदद के नाम पर उनके ATM कार्ड लेकर छुपाकर इन मशीनों से कार्ड स्वैप कर कार्ड का सारा डाटा ATM कार्ड का प्लान को बनाने के लिए कॉपी कर लेते थे। जब वही व्यक्ति ATM से रुपए निकालता तब उसका ATM कार्ड पिन कोड देख लेते हैं एवं उसके बाद चारों लोग इस डाटा के क्लोन बनाकर लोगों के खाते से पैसा निकाल लेते हैं। इनसे पुलिस पूछताछ कर रही है कि कहां-कहां और किन-किन लोगों कितने जिलों से इन्होंने ठगी का शिकार किया है। पुलिस इनका रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। ये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कल TI साहब को। एक IHM कॉलेज के पास 4 व्यक्ति संदिग्ध टाइप के खड़े हैं और कुछ मशीनें लिए हैं और ATM कार्ड लिए हैं बहुत सारे। उस सूचना की तस्दीक में TI साहब ने, मिर्जा आसिफ बेग साहब ने कार्रवाई करी तो ये 2 लोग पकड़े गए, 2 भाग गए। पकड़े गए लोगों का नाम है मनोज कुमार और भूप सिंह। इनसे 2 ATM स्वैप करने जैसी मशीनें और 11 ATM कार्ड और 1 कार दिल्ली पासिंग की जब्त की गई है। जिन दोनों जो आरोपी पकड़े क्या बैकग्राउंड है, पहला अपराध है? एक आरोपी तो ग्रामीण प्रवेश का है, एक दिल्ली में टैक्सी चलाता है। उसका कहना है कि टैक्सी चलाने के दौरान ही दिल्ली और जो हरियाणा के जो भाग गए आरोपी उनसे संपर्क हुआ था। जो रहने वाले कहाँ के? जो आरोपी मनोज कुमार है वो रानीपुरा का रहने वाला है, फूप थाना क्षेत्र का, और दूसरा आरोपी है जो भूप सिंह, वो यहाँ गोद का रहने वाला है। कैसे पकड़ा उसको? मुखबिर सूचना क्या था? उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने वचन पत्र जारी किया है, जिस पर
पत्रकारों को उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने वचन पत्र जारी किया है, जिस पर पत्रकारों को इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ग्वालियर से भाजपा सांसद विवेक सेजवलकर ने इसे हास्यास्पद बताया है। उपचुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने जो वचन पत्र जारी किया है उसे भाजपा ने हास्यास्पद बताया है। भाजपा सांसद विवेक सेजवलकर ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस के फिर से जारी वचन पत्र पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तब पहले वचन पत्र को पूरा नहीं कर पाई, अब फिर दोबारा से वचन पत्र लाया गया है, इसे कांग्रेस पार्टी कभी पूरा नहीं कर पाएगी। मेरी जनता से अपील है कि वह किसी भी बहकावे में ना आए। धोखा किया, जो उन्होंने वादे जनता के साथ उस वचन पत्र के माध्यम से किए थे वो पूरे हुए नहीं, और इसी का परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस के उन्हीं के मित्रों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और एक सरकार जो गिर गई। तो अब वो दोबारा वचन पत्र जारी करने का साहस कर रहे हैं। ये वास्तव में एक बहुत ही हास्यास्पद भी है, और ये हम दाद देते हैं उनकी हिम्मत की कि एक बार वचन पत्र जारी किया, उसको पूरा नहीं किया और फिर से एक बार वचन पत्र जारी कर रहे हैं। मेरा मानना है कि इस स्थिति में मैं तो यही कहूँगा कि जो सरकार जो है वो सरकार एक तरह से फिर से जनता को धोखा देने की कोशिश कर रही है। जनता दोबारा धोखे में नहीं आएगी। काट की हांडी केवल एक बार ही चढ़ सकती है, वो एक बार चढ़ गई। 2018 में एक हादसा ही था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनी, जबकि अगर आंकड़ों में अगर अपन जाए तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 2018 के आम चुनाव में कांग्रेस से ज़्यादा था। जबलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार ने आज शनिवार को नाका चंदौली क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस अवसर पर वार्ड 57 में दीपेंद्र सिंह यादव के निज निवास पर डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार ने आज शनिवार को नाका चंदौली क्षेत्र में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। इस अवसर पर वार्ड 57 के दीपेंद्र सिंह यादव ने अपने निज निवास पर साथियों सहित कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार का जोरदार स्वागत कर अपना समर्थन दिया। स्वागत करने वालों में दीपेंद्र सिंह यादव, विक्रम सिंह यादव, सरनाम सिंह, रणवीर सिंह यादव, मान सिंह परिहार, लखन सिंह, प्रेम सिंह आदि शामिल हुए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम आज शनिवार को ग्वालियर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विश्वविद्यालय की गतिविधियों को डिजिटल मोड में लाना और ऑटोमेशन किया जाना एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन जिस तरीके से IUMS क्रियान्वित किया जा रहा है तथा विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय प्रशासन से संबंधित सभी गतिविधियों को नियंत्रण करने के उद्देश्य से सभी तरह की सूचनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर केंद्रित किया जा रहा है, इसे लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। इस प्रणाली के कारण कई विसंगतियाँ पैदा होंगी और विश्वविद्यालयों की व्यवस्था प्रभावित होगी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह प्रणाली शिक्षा नीति की मूल भावना के विपरीत है। इस बात से नाराज होकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने आज राज्यपाल के नाम ज्ञापन भेंट किया। कलेक्टर पर प्रदर्शन करके ज्ञापन था वो IUMS मतलब इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, उसको लेके हमारा ज्ञापन था। उसमें क्या है, जो राज्यपाल है, राजभवन द्वारा एक आदेश आया है कि सभी विश्वविद्यालयों का डेटा एक कंपनी द्वारा RGPV को दे दिया जाएगा। अपने पूरे मध्य प्रदेश के सभी छात्रों, कर्मचारियों, प्राध्यापकों सबका डेटा एक जगह एकत्रित कर देना या कहीं तक औचित्य नहीं है। इससे विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता भी छिनती है और कहीं ना कहीं गोपनीयता का खतरा भी बना रहता है। उसी के विरोध में विद्यार्थी परिषद ने पूरे प्रदेश भर में आज राज्यपाल महोदय के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आगे क्या मांगे रहेगी आपकी? और हमारी ये मांग है कि IUMS सिस्टम नहीं होना चाहिए, इसको खत्म होना चाहिए। इसके लिए हम पहले विश्वविद्यालयों में भी सभी कुलपतियों को ज्ञापन दे चुके हैं और आज हमने जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है और IUMS से होने वाली सभी समस्याओं को अवगत कराया है। IUMS यदि हमें अभी राजभवन को आवश्यकता है तो विश्वविद्यालय को और ज़्यादा स्वतंत्र और ज़्यादा प्रभावी बनाने की, अपितु यह नहीं कि उन सभी को एक जगह सिस्टम में एकत्रित कर दिया जाए। फिर यहाँ का विद्यार्थी जैसे हम डिवाजी विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो यहाँ इतनी गड़बड़ी होती है, तो जब सभी डेटा एक ही जगह एकत्रित हो जाएगा तो उसमें हमको इतनी परेशानी आने वाली है कि यहाँ की विद्यार्थी की कोई समस्या हुआ करेगी तो वो RGPV के सिस्टम के लिए बार बार भागना पड़ेगा। उसको आने वाली आगे की समस्याओं के लिए राजभवन ने कोई निर्देश नहीं दिया और यह जो सिस्टम है वह छात्र हितों के बिल्कुल भी अनुरूप नहीं है। इसलिए विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करती है और इस IUMS प्रणाली को हटाने के लिए मांग करती है। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।